अल्लाह की रहमत फ़ज़ल और करम के साथ आज का वीलॉग करते हैं शुरू। आज हमारा ईरान में दूसरा दिन है और आज हम जो अपार्टमेंट हमने लिया था उसको आज हम गुड बाय करेंगे और फिर हम जाएंगे अपने तेहरान, जहाँ पे हमारा एक अपार्टमेंट है, जहाँ पे टोटल हमारी बुकिंग हुई हुई है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो करेंसी हमने वहाँ से बाय की थी वो सारी की सारी करेंसी ख़त्म हो चुकी है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मिली बैंक है। इन केस अगर आप ईरान के अंदर आते हैं और ईरान के अंदर आके आपकी कैश ख़त्म हो जाती है तो जो बाहर ब्रोकर्स बैठे हुए हैं या जो आम शॉप्स वाले, आप उनके पास कैश ना लेके जाएं, क्योंकि आज का जो रेट है करेंसी का वो 170 और कल रात जब हमने उनसे पूछा था तो वो हमें 120 के हिसाब से पैसे दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हर बंदा आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके साथ सिंसियर नहीं है, सारे आपकी पॉकेट की तरफ देखेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस व्लॉग को देखते रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे कि अगर आपके पास ईरान में आके ईरानी करेंसी ख़त्म हो गई है तो आपने कहाँ जाकर उसको चेंज कराना है और आपको मिली बैंक क्या रेट देगा और आज बैंक का क्या रेट है। फिर इसके बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट है, वो फ़्लाइट कहाँ से लेंगे, कैसे हमने टिकट बुक की, ये सारा एडवेंचर मैं आपको इसी अपने व्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम ठहरे थे, ये उस घर के ऑनर हैं मंसूर भाई, और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हम लोगों की गाड़ी आ गई थी लेकिन हम 5 लोग थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा है कि हम जो में से 2 लोग हैं वो इनके बेटे के साथ चले जाएं एयरपोर्ट तक। तो हम लोग इनको थैंक यू करते हैं और फिर उसके साथ ही हम यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिली बैंक पहुँच गए। हम लोग पाकिस्तानी करेंसी ढूंढ रहे थे, पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज देने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी जो करेंसी है वो एक्सचेंज नहीं हो रही, हर मिली बैंक में नहीं होती। और ये मैनेजर है इस बैंक का, मिली बैंक का, ये बहुत अच्छा हमें फेवर देने के लिए आया है और ये हमारे ड्राइवर को फ़ारसी में समझा रहा है कि किस बैंक में जाके पाकिस्तानी करेंसी चेंज होगी और वो ईरानी करेंसी नहीं देंगे। तो लिहाजा जो भी वीडियो देख रहा है या जो भी मेरे व्लॉग को देख रहा है वो भाई इस बात को याद रखें कि हमेशा अपने डॉलर लेके आए। थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। जिस मिली बैंक में गए थे वहाँ से अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी चेंज नहीं हुई। अभी हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे और फिर हम जाएंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ। और हमें कैसा लगा एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट ज़ायदान का, आप पहले देखें, मैं फिर आपको बताता हूँ। अगर रोला बढ़ा ना मेरे बैग में आके वजन ज़्यादा है तो इतना सामान पर बैग डालना यार नहीं कहने नहीं 7 किलो होता है ना। सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था, इसलिए हमने हॉट चॉकलेट्स लिए हैं, केक लिए हैं और आपको उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने कितने पैसे पाकिस्तानी लिहाज से इनको दिए हैं, यानी कि कितना हमारा टोटल खर्चा आया है। तो चैनल को देखते रहिएगा। ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट पे, वहाँ पे ज़ायदान में हम कैसे पहुँचेंगे, तेहरान में हम कैसे पहुँचेंगे, क्या सवाल होंगे, कैसे निकलेंगे, वो सारे इस व्लॉग्स में मैं कवर करूँगा और आपको सारा कुछ बताऊँगा कि टिकट कितनी की परचेज़ की थी, कैसे हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आप आगे जाके आपको व्लॉग। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने और असद ने डिसाइड किया, मैंने और असद ने डिसाइड किया कि कुछ खा लें। और साथ कोक की 2 टीन्स ली हैं। असद कितने पैसों के बने हैं पाकिस्तानी? 40,000 रुपये की ये तो और 70,000 रुपये की हमने फ्राइज ली है, मतलब कि 1,10,000। ये घबराना नहीं, ये 1,10,000 रुपया पाकिस्तानी नहीं है, ईरानी है। और 1,10,000 पाकिस्तानी ईरानी को कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 400 से ऊपर की नहीं है। ठीक है, तो कन्वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें भी हुई थी करेंसी को देखते हुए और करेंसी को कि कैसे इस्तेमाल करनी है। 10,000 के हैं, 10 रुपये के हैं, 50 रुपये के हैं। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजरा हम यहाँ की करेंसी और यहाँ के लोगों के साथ फेमिलियर होते जा रहे हैं और अभी हम लोग वेटिंग में हैं। हमारी फ़्लाइट होगी 1:35 PM पे और इंशाल्लाह आफ्टर 2 आवर वी विल रीच इन तेहरान। और वहाँ पे मेरा दोस्त है सैयद गौहर, ही इज़ एन डॉक्टर, ही इज़ वर्किंग एज अ डॉक्टर इन तेहरान। तो इंशाल्लाह ताला जब वहाँ पे उतरेंगे तो फिर मैं अपना व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, यहाँ पे जो ट्रेन है, जो लग्जरियस ट्रेन है, वो तेहरान में नहीं चलती, वो ज़ायदान से नहीं चलती है। ज़ायदान से सिर्फ 2 स्टार और 3 स्टार ही ट्रेन चलती है और वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। उसकी टिकट पाकिस्तानी 1200 से लेकर 1800 के बिटवीन है।
मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर वो तेहरान जा रही है तो वो 24 घंटे लेती है। 24 घंटे का मतलब है एक पूरा दिन आपने बर्थ के ऊपर बैठना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इतना लंबा सफ़र है और बैठ के जाना है। तो हमने ये किया कि हम लोगों ने जो प्लेन था हमने उसको प्रेफर किया जाना। उसका रीज़न ये है कि अगर तो हम उधर जाते तो हो सकता है वो हमें 2000 रुपये की टिकट मिल जाती हमें ज़ैदान से तेहरान की ट्रेन की। तो हमें जो टिकट मिली है ज़ैदान से तेहरान की, वो हमने बिल्कुल एट द लास्ट पॉइंट, आप समझें एट द लास्ट टाइम, यानी आप ये समझ लें कि हमने की है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हमें महंगी मिली है। 8500 रुपीज़ पाकिस्तानी मिली है। अगर हम इसको 5 या 6 दिन पहले प्लान करते और टिकट ले लेते तो यही टिकट हमें 5500 पाकिस्तानी से ज़्यादा ना पड़ती, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल बहुत चीप है। यहाँ पे आप पूरा दिन टैक्सी लेके फिरते हैं और पाकिस्तानी जब कन्वर्जन करते हैं तो 1 से 2000 रुपये या 2500 रुपये बनता है, इससे ऊपर नहीं बनता। लेकिन ख़ास तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो ड्राइवर्स आपको तफ्तान बॉर्डर पे ईरान वाली साइड पे मिलते हैं, आप उनके पास बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैस करते हैं। आप जब उनके साथ डील कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारी 2 लाख ईरानियन पैसे में डील हुई थी, तमान में डील हुई थी पर पर्सन, तो वो 2 लाख रुपया मांग रहा था। तो मैंने उसे 160 पे कन्वेंस किया, उसने 160 पे एग्री कर लिया कि भाई मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। और कहाँ लेके जाऊँगा? डोमेस्टिक एयरपोर्ट, हाँ जो सिटी है वहाँ पर। लेकिन जब जैसे ही उसने जो गाड़ी का हमने 20-25 मिनट सफ़र किया तो उसने कहा भाई मैं जो है आप लोगों को जो सिटी है उसमें नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि आपने किराया मुझे बहुत कम दिया। अगर आप किराया मुझे ज़्यादा दोगे तो मैं आपको लेके जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल येलो कैब वाली टैक्सी मत लीजिएगा। वो जो ब्रोकर्स बाहर खड़े होते हैं आप उनसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। आप अपना सामान लेके एयरपोर्ट से बाहर आइएगा, यानी कि तफ्तान बॉर्डर से बाहर आइएगा, और हर चीज़ आपको मिलेगी। लें हमारे फ्राइज़ आ गए, आपको दिखाता हूँ हमारे फ्राइज़ की लुक कैसी है। ये हमारे फ्राइज़ हैं और कोक है, असद ले आया है। और एक चीज़ और बताता चलूँ, ये लोग स्पाइसेस नहीं खाते हैं, स्पाइस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो लोग शौक़ रखते हैं ट्रैवलिंग का, ईरान आना चाहते हैं, तो वो अपने लिए जो चिली पाउडर है वो पाकिस्तान से भी ला सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। और अब जितना भी जो सफ़र का व्लॉग होगा वो मैं कंटिन्यू करूँगा जब हम जहाज़ से उतर जाएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोर्डिंग कर ली है, हमें टिकट्स मिल गए हैं, अरशद भाई के भी, असद के भी। अब हम प्लेन के अंदर जा रहे हैं, तो ये असद खड़ा हुआ है, तो अब हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। तो अब प्लेन के अंदर जाकर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो हम ज़ैदान के एयरपोर्ट के अंदर है, सब कुछ हो गया है, जस्ट प्लेन का वेट कर रहे हैं। 1:35 की हमारी फ़्लाइट थी जो डिले होकर 2:30 बजे हो गई है। अब 1 घंटा और हमें एयरपोर्ट पर बैठना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम फ्लाई करेंगे। अब जब जहाज़ के अंदर जाएंगे दैन वीडियो बनाऊँगा। हमारा प्लेन आ गया और हम लोग जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। मैं भी आपको जहाज़ दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे जहाज़ खड़ा हुआ है, हम इस जहाज़ के अंदर जाएंगे और फिर मैं अपने इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाज़ के अंदर आ गए हैं और 2 घंटे के बाद हम तेहरान पहुँचेंगे। मिलता हूँ आपको तेहरान पहुँच के, मिलते हैं आप सबको तेहरान पहुँच के। वो लौट भी पाया वो अच्छा, हमें ईरान वालों ने एक बर्गर दिया है, एक जूस है और एक ये मिनरल वाटर है, ऑलमोस्ट सबका सेम है। जी हम एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं आप अपने अपार्टमेंट की तरफ, और कुछ देर में मैं आपको अपना अपार्टमेंट दिखाऊंगा। और तेहरान बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। आप तेहरान देखें, मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप ये देखें। नहीं